गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड एंड माउस। ओके, कीबोर्ड एंड माउस ये दोनों एक इनपुट डिवाइस है। ओके, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ टेक्स्ट कमांड डाल सकते हैं। ओके, तो कीबोर्ड जो है वो एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है जो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और जिसका यूज़ हम कमांड या कोई टेक्स्ट मैसेज टाइप करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ सिमिलर एज अ टाइप राइटर, तो एक टाइप राइटर जैसा भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले 101 कीबोर्ड मार्केट में आए थे, जो आप देख सकते हो। तो ये पुराने कीबोर्ड है कि यहाँ पे ओके, जिसमें 101 मतलब 101 की यहाँ पे अवेलेबल थी। ओके, यहाँ पे कीबोर्ड पे अलग अलग की अवेलेबल होती है, जैसे कि उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक की होता है। ओके, पंक्चुएशन की होता है, नेविगेशन की होता है, स्पेशल की होता है। ओके, कुछ विंडोज़ की होती है। यहाँ पे फंक्शन की होती है, अलग अलग फंक्शन की भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। न्यूमेरिक की भी होता है एंड मॉडिफिकेशन की होता है। सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक की मतलब किसको बोलेंगे? तो जहाँ पे हम ए भी टाइप करते हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिक, मतलब ए से लेके हम जेड तक जो की टाइप करते हैं, तो वो एक अल्फ़ा न्यूमेरिक की होता है। ओके, तो पंचुएशन की बात करें तो पंचुएशन की मतलब इनेबल द यूजर्स पंचुएट द सेंटेंस एंड द ऐड एडिशंस कैरेक्टर। मतलब जहाँ पे हम ये की प्रेस करते हैं और जिसके द्वारा हम एडिशंस कैरेक्टर प्रेस करते हैं, जैसे कि शिफ्ट के साथ हम कोई कैरेक्टर प्रेस करते हो, जैसे कि शिफ्ट के साथ टू प्रेस करते हो तो एट द रेट होता है। ओके, तो ये एट द रेट आपको जो मिल रहा है तो वो एक पंचुएशन की के द्वारा मिलता है, दैट मीन्स शिफ्ट की के द्वारा। ओके, तो शिफ्ट की के द्वारा आप दूसरे एडिशंस एक एडिशंस कैरेक्टर आप ले सकते हो। नेविगेशन की, तो नेविगेशन मतलब यहाँ पे आप उसको मूव कर सकते हो, जैसे कि कर्सर पोजीशन, जैसे कि आप यहाँ पे अप एंड डाउन एरो, ओके, लेफ्ट एरो, ऐसे अलग अलग कीज होती है। ओके, तो जिसके द्वारा आप कर्सर की पोजीशन मूव कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। स्पेशल की बात करें तो जैसे कि डिलीट की, इंसर्ट की, होम की, स्क्रॉल बटन्स, पुश, ब्रेक, तो ये सब जो की होती है उसको हम स्पेशल की बोल सकते हैं। ओके, विंडोज़ की, तो जैसे कि हम विंडोज़ की प्रेस करते हैं हमारे मदरबोर्ड पे और सॉरी कीबोर्ड पे विंडोज़ की होता है, जिसके द्वारा विंडोज़ बटन विंडोज़ का पूरा प्रोग्राम्स आप ओपन कर सकते हो, स्टार्ट मेनू ओपन कर सकते हो। ओके, फंक्शन की, तो जैसे कि F1 से लेके F12 तक ये की आती है। ओके, जिसके द्वारा स्पेसिफिक फंक्शन किया जाता है। न्यूमेरिक की, तो एक नंबर डालने के लिए, जैसे कि 0 to 9 आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। ओके, और मॉडिफिकेशन की, जैसे कि कैप्स लॉक्स, तो ये कैप्स लॉक्स के द्वारा आप कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। ओके, कीबोर्ड जो है वो सबसे पहले अलग अलग टाइप की बात करें तो कीबोर्ड, अगर सपोज की बात करें, सबसे पहले पीसी एक्सटी कीबोर्ड आए थे, तो जो पीसी एक्सटी मदरबोर्ड पे उसको अटैच किया गया था, जिसको सबसे पहले आईबीएम ने बनाया था, जिसके अंदर 84 कीज थी। ओके, उसके बाद कीबोर्ड के अंदर चेंजेस होते गए और की के हिसाब से हम कीबोर्ड को अलग करते हैं। तो यहाँ पे 101 की आया था। ओके, जिसके अंदर 101 की था, बट इसका ये ड्रॉबैक था कि इसमें स्मॉलर की थे, मतलब एंटर जो की थी, एंटर की वो कीबोर्ड के साथ स्मॉल की थी। ओके, और एक ही की थी, तो उसके कारण पे ये कीबोर्ड मार्केट में नहीं चले। दूसरा यहाँ पे 102 की, तो यहाँ पे नॉन इंग्लिश यूज़र के लिए एक कीबोर्ड को बनाया था, जैसे कि कोई हिंदी मीडियम का कोई यूज़र है तो हिंदी कैरेक्टर के लिए 102 कीबोर्ड बनाया था। ओके, इसके बाद 104 की वाले कीबोर्ड, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था ये कीबोर्ड। और ये जो की था, ओके, उसके अंदर एक एडिशन स्टार्ट मेनू एंड दूसरे राइट क्लिक यहाँ पे दिया था। अभी अभी के जो कीबोर्ड आते हैं तो वहाँ पे राइट क्लिक बटन आता है। अर्गोनॉमिक कीबोर्ड, तो ये अर्गोनॉमिक कीबोर्ड जो है वो डिज़ाइन किया था जो कीबोर्ड ज़्यादा नहीं जानते हैं तो वो बंदे को एक नेचुरल कीबोर्ड उसको बोल सकते हैं। ओके, और उसके अंदर रिस्ट रेच था यहाँ पे। ओके, जिसको आप अटैच करके आप ये कीबोर्ड को यूज़ कर सकते थे। ओके, बट ये कीबोर्ड कुछ ऐसे कीबोर्ड थे और ये कीबोर्ड को यूज़ करना डिफ़िकल्ट था, मतलब एक ऐसे शेप के अंदर ये कीबोर्ड थे। ओके, और ये कीबोर्ड को यूज़ करना डिफ़िकल्ट था, इसलिए ये एल्गोनिक कीबोर्ड भी मार्केट से चले गए। ओके, बिकॉज ऑफ जो कीबोर्ड मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिसको कीबोर्ड यूज़ करने का, तो ये बंदा यहाँ पे काम नहीं कर सकता है।
ओके, इसके बाद प्रोग्रामेबल कीबोर्ड आए थे। तो ये कीबोर्ड के अंदर एक ऑलरेडी की थी जिसका नाम था रीमैप, और ये की है जब आप प्रेस करते हो तो पूरा जो भी आप टाइप करते हो वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। तो रिकॉर्ड करने के लिए कीप का यूज़ होता होता था। दूसरा, अगर ये कीबोर्ड आपने यहाँ से ये कंप्यूटर से निकाल के दूसरे कोई कंप्यूटर पे अगर उसको लगाते हो तो ये उसको सपोर्ट नहीं करता था। तो ये इसका ड्रॉबैक था, और ये कीबोर्ड भी मार्केट से चले गए। ओके, इसके बाद मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो आज बहुत ही फेमस है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन रन कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। ओके, तो ये वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी फंक्शन अवेलेबल थे। मल्टीमीडिया कीबोर्ड इसलिए बोलते हैं। ओके, कीबोर्ड को हम उसके कनेक्टर के आधार पे अलग करते हैं। तो 5 पिन, जैसे कि पुराने समय के अंदर 5 पिन वाले कीबोर्ड कनेक्टर, मतलब कीबोर्ड के कनेक्टर आते थे। इसके बाद 6 पिन वाले PS2 आए, इसके बाद USB आए, अभी USB के बाद अभी कोडलेस चलते हैं। ओके, अभी हम कीबोर्ड की वर्किंग की बात करें तो मान लेते हैं कि ये कीबोर्ड है। ओके, और ये कीबोर्ड पे ये एक छोटे से की है जो मैं बोलता हूँ ए, यहाँ पे एक की है। ओके, और ये की जो है तो यहाँ पे कीबोर्ड के साथ कुछ मैट्रिक्स होती है, तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी होती है। ओके, और ये भी मैट्रिक्स, इसके साथ मैट्रिक्स लगी होती है। अब ये दोनों जो मैट्रिक्स जो होता है वो एक कीबोर्ड कंट्रोल के साथ लगा होता है। अब ये कीबोर्ड कंट्रोल जो होता है उसके अंदर इनबिल्ट बायोस होता है और रोम बायोस रोम होता है। ओके, जैसे यहाँ से हम कीबोर्ड के द्वारा कोई एंटर, मतलब कोई की प्रेस करते हो, तो जैसे ही की प्रेस करते हो यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स यहाँ पे मर्ज होते हैं। ओके, जॉइंट होते हैं, तो उसके द्वारा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है। अब जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे कीबोर्ड कंट्रोल के पास जाएगा, और कीबोर्ड कंट्रोल के अंदर होता है बायोस। तो बायोस के पास एक डिक्शनरी होती है जिसको हम बायोस डायरेक्टरी बोल सकते हैं। तो उसके पास एक कैरेक्टर मैप होता है जिसको हम बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कोई एक कैरेक्टर मैप होता है। ओके, जैसे कि ये 001 कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है। ओके, लाइक सपोज की बात करते हैं कि 001 करके कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो उसका बायोस कोड या फिर उसका कैरेक्टर मैप ये होना चाहिए। तो ऐसे उसके पास बायोस कोड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के कैरेक्टर मैप होते हैं, तो जिसके कारण पे ये आउटपुट डिवाइस के अंदर ए डिफाइन कर देता है। ओके, तो इस तरह से कीबोर्ड काम करता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कीबोर्ड द स्टडी द स्टेट, कौन सी कीबोर्ड की तरह कौन सी की को प्रेस किया है, सिग्नल कहाँ से आया है। एंड ग्रिड लाइन जो होती है मैट्रिक्स, वो क्या करती है, तो ये कीबोर्ड कंट्रोल के पास उसको कनेक्ट किया जाए। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स होते हैं तो वो हमारे कीबोर्ड कंट्रोल के साथ कनेक्ट किया जाता है। ओके, और इसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा उसको डिटेक्ट किया जाता है, और इस सिग्नल कौन से की के प्रेस करने से ये सिग्नल जनरेट हुआ है। फिर कीबोर्ड क्या करेगा, तो उसके अंदर एक खुद का रोम होता है जिसको बायोस रोम बोलते हैं, और उसके पास कैरेक्टर मैप होता है। वो लोकेशन कैरेक्टर मैप होता है, वो लोकेशन ट्रेस करता है और कौन सी की प्रेस किया है, उसके सामने कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, तो उसके पास पूरी डिटेल्स होती है, और वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा वो कैरेक्टर को डिफाइन कर लेता है। ओके, तो एक छोटा सा यहाँ पे काम ये कर लेता है। कीबोर्ड इस तरह से काम करते हैं। कई कबार कीबोर्ड में कुछ इश्यू हो सकते हैं, तो वो की के कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। अभी हम कीबोर्ड का वर्किंग देख लिया, कीबोर्ड के टाइप देख लिए। अब बात करते हैं कीबोर्ड के ट्रबल शूटिंग। तो कीबोर्ड के अंदर जनरली प्रॉब्लम क्या होता है कि कीबोर्ड इज नॉट लार्जली ट्रबल फ्री डिवाइस इफ द हैंडल प्रॉपरली। कीबोर्ड में कोई इश्यू नहीं होता है अगर आप उसको अच्छी तरह से मेंटेन करते हो। तो डो नॉट स्प्लिट लिक्विड और फूड पार्टिकल्स ऑन अ कीबोर्ड, मतलब जब भी हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो उसके आसपास कोई लिक्विड या कोई फूड होना नहीं चाहिए। कई कबार क्या होता है कि लिक्विड या कोई फूड्स पार्टिकल्स अंदर गिर जाते हैं, तो जिसके कारण पे की प्रॉपर प्रेस नहीं होती है, और मे बी मैट्रिक्स डैमेज हो जाते हैं। ओके, तो अगर कीबोर्ड कनेक्ट नहीं होता है, तो जैसे कि आपकी कंप्यूटर जब चालू होता है तो वहाँ पे कीबोर्ड का एरर दिख रहा है, और दूसरा कीबोर्ड नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कीबोर्ड कोई की फंक्शन नहीं करती है। ओके, अब बात करते हैं माउस। तो माउस जिसको बनाया था निकोलस एंगलबर्ट ने बनाया था। ओके, इनके उन्होंने जब ये माउस बनाया था तो उसका एक ही एम था कि एज अ पॉइंटर, मतलब हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पे एक पॉइंटर बताया था उन्होंने। ओके, इसको हम पॉइंटर भी बोल सकते हैं, जिसके द्वारा उसको हम कर्सर भी बोल सकते हैं। और ये पॉइंटर जो है वो पॉइंट करता था आपकी लोकेशन, मतलब आपका मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है। ओके, तो कीबोर्ड माउस पे
3 बटन्स होते हैं, तो जिसमें लेफ्ट की, राइट के लिए एंड स्क्रॉल बटन होता है। ओके, उनका कुछ फंक्शन होता है जिसके द्वारा आप लेफ्ट की, राइट की प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके। माउस के अगर टाइप की बात करें तो मैकेनिकल माउस होते हैं, और जो मैकेनिकल माउस आप देख सकते हो तो वो थोड़े, ओके, तो मैकेनिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक मेटल का बॉल हो रहा था, तो ये मेटल के बॉल जो थे, और ये माउस को जब आप यहाँ पे घुमाते हो तो उसके अंदर जो बॉल होता है वो भी यहाँ पे स्क्रॉल करता है, जिसके कारण पे लेज़र लाइट के द्वारा ये मॉनिटर पे एक पॉइंटर दिखाता था। ओके, एरो का कुछ मूवमेंट हो रहा था यहाँ पे, तो मेटल का बॉल यहाँ पे यूज़ किया होता था। ये मेटल का बॉल को अगर आप निकाल देते हैं तो ये पूरा कीबोर्ड फेल हो जाता था, सॉरी माउस फेल होता था। इसके बाद ऑप्टोमैकेनिकल माउस की बात करें तो वहाँ पे ये बॉल को निकाल गया, और वहाँ पे कुछ सेंसर, ओके, मतलब एक ऑप्टिकल सेंसर का यूज़ किया इंस्टेड ऑफ द बॉल। ओके, ये बहुत ही एक्यूरेट थे। उसके बाद ऑप्टिकल माउस आज मार्केट में बहुत ही यूज़ है, जहाँ पे लेज़र लाइट के द्वारा एक एक्यूरेट पॉइंटर बनाया जाता है, और एक्यूरेट होते हैं। इसके बाद कोडलेस भी चलते हैं माउस, बट कोडलेस में क्या होता है कि आपको वहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी पे एक माउस काम करता है, और इवन इट यूज अ सेल, बैटरी से चलता है, तो इवन बैटरी ख़त्म हो जाती है तो ये माउस भी बंद हो जाते हैं। ओके, इसके बाद माउस के कनेक्टर के हिसाब से बात करें तो कनेक्टर सबसे पहले सीरियल माउस आए थे, जो आप देख सकते हो सीरियल कनेक्टर। ओके, 9 पिन के। इसके बाद PS2 आप देख सकते हो, जो ग्रीन कलर के पोर्ट होते हैं। ओके, फिर USB, तो आजकल मार्केट में USB चलते हैं, कोडलेस भी आ गया। अब माउस की वर्किंग की बात कर लेते हैं, तो माउस में क्या होता है, तो माउस का एक ही होता है कि यहाँ पे वो मूवमेंट जो होता है वो सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। मतलब माउस हैज़ अ बॉल इनसाइड इन द बॉडी दैट रोल अराउंड एज अ माउस इन मूव। अगर मैं मैकेनिकल माउस की बात करूँ तो उसमें रोल होता है, मतलब एक बॉल होता है। ओके, और ये जो बॉल होता है उसके बाजू में शाफ्ट होता है, और ये शाफ्ट जो होता है उसके पास यहाँ पे एक यहाँ पे व्हील होता है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, एक फोटो डायोड होता है, और यहाँ पे एक लेज़र लाइट होती है। लेज़र लाइट जब यहाँ से गिरती है फोटो डायोड पे, ओके, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो माउस है वो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डिफाइन करेगा, पॉइंटर को ये साइड पे डिफाइन करेगा। एंड अगर आप यहाँ पे इस तरह से बताएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोटो डायोड होता है, यहाँ पे लेजर लाइट होती है, तो जिसके द्वारा अगर इसको मूवमेंट किया जाता है तो ये ऐसे मतलब डायरेक्शन बताएगा कि कर्सर की पोजीशन आप बताना है, मतलब वर्टिकल लाइन के अंदर माउस को मूव करना है। ओके, तो इस तरह से दो एंगल पे आप उसको मूव करवा सकते थे। ओके, मतलब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे पॉइंटर की मूवमेंट आप दिखा सकते थे, तो इस तरह से मूव करता है। ओके, ये बॉल होता है। बट आज के ज़माने में लेज़र लाइट आ गया, तो लेज़र लाइट के अंदर सेंसर होता है, और सेंसर के द्वारा आप जो भी डायरेक्शन के अंदर माउस को घुमाओगे तो वो डायरेक्शन के अंदर वो पॉइंटर दिखाता है। ओके, तो अभी बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है, ट्रबल शूटिंग क्या कर सकते हैं। मैकेनिकल माउस जो है वो मूव नहीं हो रहा है, कोडलेस माउस मूव नहीं हो रहा है, तो सिस्टम इज नॉट रिकॉग्नाइज द माउस एंड माउस नॉट मूव द पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं माउस के अंदर। ओके, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप इसके जो, अगर सपोज कि मैकेनिकल माउस है तो उसमें से बॉल निकाल के साफ का क्या लगा दो। कई कबार कोडलेस माउस के अंदर सपोज कि बैटरीज का इशू होता है, तो वो बैटरी निकाल के आप लगा देते तो प्रॉपर हो जाएगा। ओके, सिस्टम को रिस्टार्ट करने से कई कबार हम लगा देते हैं बट माउस रिकॉग्नाइज नहीं होता है, तो आप उसको लगा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे माउस को आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।